Hello and welcome to the online home classes. This is an initiative by Director School Education Jammu during COVID-19 lockdown. We were discussing the lesson crop protection and management. Today we will add more topics to this main topic. Three main topics: preparation of soil, sowing, and adding manure to the soil. ये तीन टॉपिक हमने पढ़े हैं अभी तक। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेन रहने वाला है सिंचाई के ऊपर। इरिगेशन की बात करेंगे आज हम। इरिगेशन को हमने पहले समझना होगा कि ये खुद में क्या है इरिगेशन और ये कितने तरीकों से की जाती है। राइट, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। राइट, दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट. Water is important for proper growth and development of flowers, fruit, and seeds of plants. Water is absorbed by plant roots along with water, minerals, and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds doesn't take place अंडर ड्राई कंडीशंस। तो यहाँ इस चीज़ के इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर हमने ये सीखा कि पानी जो है एक बुनियादी ज़रूरियात में से एक है और ये पौधों की नशोनमा के लिए, पौधों की जर्मिनेशन के लिए, पौधों की वेलबींग जो ग्रो करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि पानी का सप्लाई होना फसलों को मुख्तलिफ वक्फों पे, उसे हम सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। फसल डिपेंड करती है कौन सी हमने उगाई है, किसकी हम काश्त कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी इरिगेशन भी की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल टू सॉइल भी वेरी करती है, ज़मीन कैसी है, एंड सीज़न टू सीज़न ज़मीन का पानी का रिटेंशन पावर कितना है, कितने देर तक ज़मीन में नमी रहती है, बाकी चीज़ें देखने की होती हैं इरिगेशन के वक्त। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, हमारे पास कौन कौन से ज़राए हैं सिंचाई के। द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर, सबसे पहला है वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो ये कोई जो है ऐसी टर्म्स नहीं है जिनके बारे में आप जानते नहीं हो। लगभग हम इन को रोज़ हमारे नज़रों के सामने से गुजरते हैं। तालाब होगी, झील हो गए, दरिया हो गए, डैम हो गया, नहरें हो गई, वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया। तो ये चीज़ें ज़राए हैं हमारे इरिगेशन की। राइट, तो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। पहले ज़माने में पुली सिस्टम होता था, उसको एक मतलब गिरारी जैसी लगाई जाती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो उसको रस्सी के मदद से खींचते थे, तो उसके नीचे एक बकेट बांधा हुआ होता था जिससे पानी ऊपर आता था। रफ्तार रफ्तार डेवलपमेंट होती गई, तो इससे भी इंसान को नजात मिली टेक्नोलॉजी के आने के बाद वाटर लिफ्टिंग के मामले में। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, केटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये सस्ते तो हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं हैं। एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट का मतलब ये है कम वक्त में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाने को हम एफिशिएंसी कहते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोड, यानी कि पुली सिस्टम, दूसरा है चैन पंप। राइट, पुली सिस्टम पहले वक्त में हुआ करता था, आज उसको हमने पंप से बदल दिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ इरिगेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ से हमें क्या मिला है, हमारे सामने कुछ मोटर्स हैं, जनरेटर का मोटर है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर।
आमतौर पे पंप से इस्तेमाल किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स। इनको चलने के लिए हमें सोलर एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है एक्चुअली? स्प्रिंकल करना, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, ठीक है, वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ऐसी जगहें जहाँ पे पानी की सख्त किल्लत है और जहाँ पे पौधों को उगाना ज़रूरी है, वहाँ पे हमने स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करना है। एक पाइप बांधी जाती है, फिट की जाती है खेतों में। आप इस डायग्राम में क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन अगर गौर से चेक करेंगे, ये देखेंगे आप, ये पाइप, मेन पाइप यहाँ से आ रही है ये वाली, तो इसके साथ में एक छोटा सा ऊपर एल्बो लगाया है, इधर भी सेम किया है, इधर भी। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली। तो इसमें क्या किया जाता है, जब पानी डाला जाता है पीछे पंप की मदद से, तो ये एट ए टाइम पानी जो है बगैर इधर उधर, क्योंकि मैनुअली पानी डालते हैं, हमें चल के जाना पड़ता है एक पौधे के पास दूसरे पौधे के पास ऐसा करके, या अगर हम इसको कैनल सिस्टम से पानी डालते हैं तो आप देखते हैं खेत के बेशतर हिस्से में, तो जहाँ पे पाइप होती है उसके इर्द गिर्द तो पानी होता है, लेकिन ये खेत के सभी हिस्सों में बराबर नहीं पहुँच सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस डिफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, ताकि प्रॉपर जो है इक्वल इरीगेशन हो जाए, इसमें हम ड्रिप जो है सॉरी ये पाइप का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं, जब इसको पानी सप्लाई किया जाता है, ये एट ए टाइम हर जगह पे ये पानी के छोटे छोटे फुहारे निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्लियरली। तो इस तरीके से खेत में बराबर पानी मिलता है, राइट। उसके बाद हमारे पास है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हमारे पास मॉडर्न मेथड्स क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, ठीक है, इसके सामने जो है एक फिरकी जैसी लगाई होती है। जब पानी आता है उस पानी के प्रेशर से एक तो वो गोल घूमती है, ठीक, दूसरा उसके गोल घूमने से क्या होता है, पानी की छींटें जो हैं वो दूर दूर तक सर्कुलर रिंग्स की शक्ल में फैलती जाती हैं, ठीक है। आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, तो पंप की मदद से जब इसमें पानी डालते हैं तो ये हमें पूरे खेत में इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है? इन दिस सिस्टम द वाटर falls drop by drop just at the position of the roots। यानी कि जो पाइप है उसको हमने एग्जैक्टली छोटे छोटे नोजल्स बनाए हैं, वहीं पे हमने प्लांट, जहाँ मैं डॉट डाल रहा हूँ ये यहाँ देखेंगे आप, इस पाइप को इन्हीं जगहों पे पानी की निकलने के लिए निकासी रखी गई है। तो ठीक उसके सामने जो है पौधा उगाया जा रहा है। तो जब पानी डाला जाता है वो एग्जैक्टली वहाँ पे ये पौधों तक पहुँच जाता है। वेस्टेज इसमें बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है मॉडर्न इसमें वक्त में, राइट। नेक्स्ट है द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज ए बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर। तो ये चीज़ें कुछ इरिगेशन के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही इस मौजू के अंदर। नेक्स्ट अभी ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, उसमें हम दीगर मौजूआत के बारे में बात करेंगे जो इसके मौजू रह जाते हैं। अभी हमारे पास वेडिंग है, अभी हमारे पास हार्वेस्टिंग है, फिर हमारा स्टोरेज वगैरह है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।